हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो ये वीडियो रहेगी आर्म्स लाइसेंस के बारे में। आर्म्स लाइसेंस कैसे पाया जा सकता है, कहाँ उसकी एप्लीकेशन देनी है, कितने टाइम की उसकी वैलिडिटी है, कितने आर्म्स रख सकते हैं, इसी सवालों के बारे में हम बात करेंगे। तो आर्म्स लाइसेंस के लिए आपको डीसीपी लाइसेंसिंग अथॉरिटी में एक एप्लीकेशन फॉर्म भर के देना पड़ेगा। उसके बाद वहाँ से वो एप्लीकेशन आपके लोकल पुलिस स्टेशन में जाएगी। वहाँ से पुलिस आपके बारे में थोड़ी इंक्वायरी करेगी, आपके क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करेगी, पुराना आपके ऊपर कोई क्रिमिनल केस पेंडिंग तो नहीं है, किसी विवाद में तो आप नहीं हैं, ये सब आप चेक करेगी। पुलिस उसके रिगार्डिंग आपके रिलेटिव्स की, आपके नेबर्स की स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर सकती है और इन्वेस्टिगेशन करने के बाद वो एक रिपोर्ट बना के वापस भेज देगी डीसीपी ऑफिस में। उसके बाद आपको एक आर्म्स हैंडलिंग कोर्स करना पड़ेगा जो कि गवर्नमेंट ही कराती है। कुछ पीरियड का वो होता है, उसमें आपको वेपन्स चलाना सिखाते हैं, वो कैसे वेपन्स को हैंडल करते हैं इसके बारे में होता है। थोड़े टाइम का होता है। उसके बाद वहाँ से आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा कोर्स के साथ साथ। और इसके साथ साथ आपको डॉक्यूमेंट्स अपने आईडी के वो सब सबमिट करने होते हैं। मैं वो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ, उनकी एक लिस्ट है कौन कौन से वो डॉक्यूमेंट्स हैं। एक वैलिड आईडी प्रूफ चाहिए आपको, रेजिडेंस प्रूफ आपका होना चाहिए, मेडिकल सर्टिफिकेट, और आपकी इनकम टैक्स 3 साल तक की। आपकी प्रॉपर्टी आपको डिस्क्लोज़ करनी पड़ेगी, कहाँ जहाँ पे आप रहते हैं, या फिर कोई भी आपकी प्रॉपर्टी जो भी आपके यहाँ नाम है। आपका अगर कोई लोन चल रहा है तो वो आपको बताना पड़ेगा। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स आपकी कुछ लगेंगी इसके साथ साथ। इन सब के डॉक्यूमेंट्स के साथ साथ आपको डीसीपी ऑफिस में कंसर्न अथॉरिटी ऑफिसर को कुछ वैलिड रीज़न बताना पड़ेगा कि आपको आर्म्स लाइसेंस क्यों चाहिए और क्यों आपको आर्म्स लाइसेंस अलॉट किया जाए। तो एक सॉलिड रीज़न होना चाहिए जिसके साथ आप अपना प्रूफ भी लगा सकते हैं, जैसे कि सेफ्टी पर्पज़ के लिए हो गया, मेरे को सेफ्टी पर्पज़ के लिए चाहिए। आपको कोई केस कोर्ट में पेंडिंग है या फिर किसी के रिगार्डिंग कोई विवाद आपका चल रहा है, आप पे कभी पहले अटैक हुआ है, तो उसके लिए आप लगा सकते हैं कि मेरे ऊपर पहले अटैक हुआ है, मेरे को लाइफ को थ्रेट है, या फिर आपकी बहुत ज़्यादा डीलिंग रहती है पैसे के साथ, प्रॉपर्टी आपके साथ बहुत ज़्यादा है, इनकम टैक्स आप ज़्यादा भर रहे हैं। ये भी वैलिड रीजंस हैं आप जो अथॉरिटी को दे सकते हैं। इसके बाद अगर आपका लाइसेंस बन जाता है तो आप किन चीज़ों का ध्यान रखना हो। लाइसेंस बनने के बाद वो लाइसेंस 5 साल के लिए वैलिड है। 5 साल के बाद उसे आपको रिन्यू कराना पड़ता है। एक आर्म्स लाइसेंस के ऊपर आप 2 वेपन रख सकते हैं, और आर्म्स लाइसेंस नॉर्मली एक स्टेट का ही बनता है। एक्सेप्शनल कंडीशंस में, कुछ कंडीशंस में जिनमें इंडिया लेवल पे आर्म्स लाइसेंस बनता है, पर नॉर्मली आप लोगों के लिए तो स्टेट का ही बनेगा। और एक बार आप लोगों का आर्म्स लाइसेंस बन जाए तो उसे वेपन्स को बहुत ही संभाल के रखना है। किसी तरीके का मिसयूज़ उनका ना करें, हवा में फायर या फिर शादी पार्टियों में इधर उधर किसी को ना दे यूज़ करने के लिए। आर्म्स को बहुत ही ध्यान से रखें। और अगर इन केस आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो इन केस आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है तो इस केस में आप अपनी स्टेट के हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकते हैं, रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं, और आप जान सकते हैं कि आपका आर्म्स लाइसेंस क्यों रिजेक्ट हुआ है, और आप फिर से अप्लाई कर सकते हैं रीज़न के साथ।